तकरीबन 80-1,000 रुपया है, 75-80 हज़ार रुपया, ठीक है। ये मैं बाबर और रिजवान के सर पे से घोल कर जो है ना, बाबर और रिजवान के सर पे से घोल कर उन्हीं की जेब में डालना चाहूंगा। मुझे लगता है इनकी सबसे ज्यादा जरूरत उन्हीं को है। जब से ओडीआई क्रिकेट चल रही है किसी के इतने एज अ ओपनर 100 है ही नहीं। सचिन तेंदुलकर बीच में ओपनर भी खेला है, मिडिल ऑर्डर में भी ही हैज प्लेड एट सो मेनी प्लेसेस। लेकिन जो इसके स्केरी किस्म के रिकॉर्ड्स हैं, रोहित शर्मा के 2013 के बाद almost 30 centuries, 55 average, 90 plus strike rate, most sixes, double centuries, most by any player in the world. 3 double centuries, किसी की भी नहीं। 264 runs, ऐसा रिकॉर्ड है कि जो शायद ही कभी टूटे, पता नहीं, वंस इन अ लाइफ टाइम वाला रिकॉर्ड बनाया, वंस इन अ लाइफ टाइम। यानी 60-70 साल में जाके शायद कभी कोई क्रिकेट बहुत ही फास्ट हो जाए, T20 की उसमें आते आते अगले 30-40 सालों में कोई बहुत ही तेज हो जाए। पता नहीं ओडीआई क्रिकेट तब तक होगी भी कि नहीं। कि अगर आप कंपैरेटिवली देखते हैं पाकिस्तान इंडिया, पाकिस्तान का प्रॉब्लम हमेशा से ये रहा है कि हमारी बैटिंग बहुत वीक है सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। हमारी बैटिंग अच्छी नहीं है, ये बात हमें माननी है। हमारी बॉलिंग एवरेज है। आई एम सॉरी दैट आई एम सेइंग दिस, लेकिन हमारी बॉलिंग एवरेज है। हमारी बॉलिंग जब बहुत आउट क्लास होती है तो उस वक्त आपको पता चलता है कि आप मैच जीत जाएंगे। एंड समटाइम्स व्हेन यू आर बॉलिंग इन द फर्स्ट इनिंग्स, तो फिर दूसरी इनिंग्स में जब बैटिंग ने कुछ करना होता है तो बैटिंग अगेन आपको हरा देती है। सो व्हेनेवर यू आर देयर इन द सेकंड इनिंग्स एंड यू आर बॉलिंग इन द सेकंड इनिंग्स, तो उस टाइम पर जाकर आपके ऊपर थोड़ी सी आसानी होती है कि आप मैच जीत सकते हैं। पाकिस्तान के लिए ईजी हो जाता है। बट ट्रस्ट मी, आपकी बैटिंग ने हमेशा आपको नाउम्मीद किया, हमेशा आपको डिसअपॉइंट किया, हमेशा आपको हेल्पलेस फील करवाया। और रोहित भाई वो इस पैसे को एल पे रखकर, यकीन करो, मतलब इस पैसे को नहीं, उनके पास जो पैसा है उसको एल पे रखकर वो अपनी कंट्री के लिए जान लड़ा रहा है। और हमारे प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, पैसे के लिए लिटरली 2-2 टके की लीग जाकर खेल रहे हैं, अपनी फॉर्म का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, अपनी क्रिकेट टीम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, अपनी पूरी की पूरी नेशन का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। कैसे, मैं आप लोग को बताता हूं। देखिए, रोहित शर्मा इज ओनली पर्सन, उसको अब कमबैक होना था, ये तो पक्की बात है, क्योंकि जिस इंसान को खुद के ऊपर भरोसा हो, किसी का बाप भी आके नहीं रोक सकता। और रोहित शर्मा को अपने ऊपर पूरा 100% भरोसा था कि भैंस की टांग कुछ भी हो जाए, किसी का बाप भी आके मुझे नहीं रोक सकता, मैं यहां पर करके रहूंगा। हालांकि रोहित शर्मा के ऊपर डाउट्स थे, लोग चीखे मार रहे थे, दहाड़े मार रहे थे कि भैया यहां पर ये बात बिल्कुल ही गलत है, इस तरह तो नहीं होना चाहिए, रोहित को तो अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, रोहित ने बड़े मसले किए हुए टीम के अंदर। खैर, मैं आपको डिटेल में बता दूं कि ये बात मैं क्यों कर रहा हूं और क्यों आखिर रिजवान बाबर पैसे के पीछे बर्बाद हुए। देखो, ये बात 100% सच है कि ये पैसे के पीछे ही बर्बाद हुए। बाकी अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। देखो, सब्सक्राइब करना है बड़ा जरूरी। रोहित शर्मा का एक चीज कंफर्म है, जितना उसके पास पैसा आ चुका है, इसने 16-16 करोड़ रुपए एक आईपीएल सीजन का लेता है, फिर यहां पर इंडियन प्रीमियर लीग से, इंडियन क्रिकेट बोर्ड से जो है वो अलग पेमेंट लेता है, उसके अलावा स्पॉन्सरशिप उसके पास अलग है, पैसा ही पैसा, एडवर्टाइजमेंट अलग है, शोज में अलग है। मतलब रोहित शर्मा ने लिटरली पैसे को अपने घंटे पे रखा हुआ है। जिस तरीके से वो कंट्री के लिए परफॉर्म करता है, अगर उसको पैसे से प्यार होता तो अपनी कंट्री कब की छोड़ चुका होता, वो इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम कब की छोड़ चुका होता। क्योंकि आप खुद सोचिए कि वो बंदे ने बोला कि भाई अभी मेरे अंदर भूख बाकी है। ये बात उसकी, रोहित शर्मा की खुद की स्टेटमेंट है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं ना कि वड़ा पाओ ये वो वगैरह वगैरह, भाई उसके अंदर क्रिकेट की भूख बाकी है। वो बंदे ने प्रूव किया है कि भैंस की टांग कुछ भी हो जाए, इतनी जल्दी तो मैं जाऊंगा नहीं, और जब तक मैं अपना कमबैक ना कर लूं, इन हेटर्स के मुंह बंद ना करा लूं, तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। और वाकई में उसने हेटर्स के मुंह बंद कराए। जो रात को उसने 119 किए हैं, उससे पता चलता है कि उसका उसकी कंट्री से लगाव कितना है, उसका उसकी कंट्री से सेंसेशन कितना है। हाँ तो भाई देख लिया ना टीम इंडिया का पावर, ऐसे किया जाता है। 300 का टारगेट चेस, रोहित शर्मा का अटैकिंग ट्रेलर, सब लोगों ने देखा कि किस तरह से रोहित शर्मा ने अटैक किया। कल की बात है ये, 300 का टारगेट इंडिया ने चेस किया 45वें ओवर की तीसरी बॉल में, स्कोर गया, पता ही नहीं चला कि 300 था या 200 था। कल डेथ ओवर में टीम इंडिया ने किस तरह से बॉलिंग करवाई वो भी आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। और परसों भी 300 का टारगेट था। परसों पाकिस्तान की बैटिंग आप लोगों ने देख ली थी, और परसों भी पाकिस्तान ने डेथ ओवर करवाए थे। न्यूजीलैंड ने किस तरह से पाकिस्तान का भरकस निकाल के रख दिया था। ये है टीम इंडिया की क्रिकेट, और वो है पाकिस्तान की क्रिकेट जो किसी खाते में नहीं है। कोई कंपैरिजन नहीं है इंडिया की क्रिकेट से पाकिस्तान की क्रिकेट का। इंडिया की बॉलिंग, इंडिया की बैटिंग, इंडिया की कैप्टनसी, पाकिस्तान की बॉलिंग, पाकिस्तान की बैटिंग और पाकिस्तान की कैप्टनसी आप लोगों ने देख ली है। तो ये जो मैंने इंडिया की बैटिंग बॉलिंग और पाकिस्तान की बैटिंग बॉलिंग की जो मैंने तस्वीरें लगाई हुई है ना, इसके बारे में मैं आप लोगों को तफसील से यहाँ पे
बात करना करूंगा। वीडियो अच्छा लगे मेरा चैनल सब्सक्राइब करते जाना, ठीक है। तो टारगेट तो पाकिस्तान को ज्यादा मिला था 331 का, इंडिया को थोड़ा छोटा मिला था 305 का, लेकिन इंडिया ने चेस कहां किया था? 44.3 बॉल पे चेस हो गया था 305 का टारगेट। पीछे कितनी बॉल रहती थी? 33 बॉल। अगर 331 का ही टारगेट इंडिया को होता तो पीछे 33 बॉल पे 25 रन चाहिए। पाकिस्तान के टारगेट के हिसाब से जो न्यूजीलैंड ने दिया पाकिस्तान को, उस टारगेट का अगर हम अंदाजा लगाएं तो कल टीम इंडिया ने 44.3 पे 305 रन बनाए, तो पीछे 33 बॉल पे 26 रन चाहिए थे। चेस होते या नहीं होते? अरे पीछे 33 बॉल पे अगर 50 रन की जरूरत भी होती ना, तो भी टीम इंडिया चेस कर लेती। रोहित शर्मा, शुभमन गिल ने ये इंग्लैंड को उन्होंने छक्के चौके नहीं मारे, इन्होंने पाकिस्तान की टीम को बताया है कि ऐसे खेली जाती है क्रिकेट। और दूसरा, पाकिस्तान के सामने तो हमेशा रोहित शर्मा का बल्ला चलता ही है भाई। बस दुआ करो कि रोहित शर्मा से बच जाए हमारी बॉलिंग। रोहित शर्मा के हत्थे अगर चढ़ गए। आप मुझे बताओ, मॉडर्न डे क्रिकेट में इस वक्त जो अभी करंट प्लेयर खेल रहे हैं, बड़े बड़े प्लेयर खेल रहे हैं, कौन सा प्लेयर है कि जो आपको लगता है कि भाई ये ना 200 कर जाएगा? और 200 तो छोड़ो, 150 कर जाएगा। आपको रोहित शर्मा के अलावा कोई प्लेयर मिलेगा नहीं कि जिसको आपको लगे कि भाई ये 200 ना कर जाए। इसका फॉर्म में आना बड़ा डेंजरस है। प्लेयर्स फॉर्म में आते हैं उतना खतरा नहीं महसूस होता, बट जब रोहित शर्मा फॉर्म में आता है तो डर लगता है ये 200 कर जाएगा, डर लगता है कि ये एक टूर्नामेंट में 500 कर जाएगा, लाइक 2019। मतलब कि वही पुरानी लेजी एलिगेंस, यही रोहित शर्मा जैसा कोई भी नहीं है। ही इज़ वेरी यूनिक। आपको विराट कोहली की कवर ड्राइव, बाबर की कवर ड्राइव, स्मिथ की कवर ड्राइव, रूट की, विलियमसन की, फलाने टमकाने की कवर ड्राइव, बट रोहित शर्मा एक ऐसा बैटर है ना, वो जो चीज़ें टेबल पे ब्रिंग करता है ना, लेजी एलिगेंस उस जैसी किसी की नहीं है, उस जैसा पुल शॉट किसी के पास नहीं है। वो जिस तरह से शॉट्स मारता है जितना अर्ली, आपको लगता है कि भाई इसके पास बहुत टाइम है। लेकिन ना 50 ओवर मुश्किल है, ये एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं 50 ओवर्स वर्ल्ड कप में, उसमें केएल राहुल चाहिए इनको। ओके, हाँ वो देखिए 50 ओवर में जब लगने पे आते हैं ना, ऋषभ पंत चांस देता है बहुत ज्यादा, और जब हम 350 या 300 चेज कर रहे हैं ना, वहाँ 3 ऊपर से आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया वाला मैच याद कीजिएगा जिसमें विराट का कैच छूट गया था, अच्छी तो केएल राहुल, शायद केएल राहुल और इन्होंने रन किए थे। ये शाहीन आफरीदी, ये हमारे नसीम शाह, जिनको न्यूजीलैंड के जो है कि गिलियन फिलिप्स, जिसका इतना खास रिकॉर्ड नहीं है, रोहित शर्मा, विराट, शुभमन गिल जैसा वो नहीं है, उसने भरकस निकाल दिया। तो फिर ये क्या रोहित छोड़ेगा? रोहित वैसे भी आपको पता है कि प्यासा है पाकिस्तान की बॉलिंग का। और कोहली को हल्के में नहीं लेना भाई। 5 रन बना के आउट हो गया वो अलग बात है। T20 वर्ल्ड कप 2024 में भी शुरू के 8 मैचेस में कुछ नहीं कर पाया था, और आखिरी के फाइनल में उसने धुलाई कर दी थी साउथ अफ्रीका की टीम की। कोहली को हल्के में नहीं लेना। आने दो पाकिस्तान और इंडिया का मैच, ये कोहली और रोहित ये बताएंगे कि बैटिंग कैसे होती है। तो चलो, मैं वीडियो को लंबा नहीं बनाना चाहता, मैं पहले बॉलिंग से स्टार्ट करता हूं, बैटिंग पे मैं बाद में आऊंगा। बॉलिंग से स्टार्ट करता हूं। कल आप लोगों को पता है कि लिविंगस्टोन हर बॉल पे हिट करना चाह रहा था, हर बॉल पे वो कोशिश कर रहा था कि मैं छक्के और चौके मारूं, ट्राई भी कर रहा था, लेकिन बॉल बल्ले पे नहीं आ रही थी। क्यों? क्योंकि सामने इंडिया की बॉलिंग थी, सामने भारतीय बल्लेबाज थे जिन्होंने लिविंगस्टोन को जो है कि पकड़ के रखा था। आखिरी के डेथ ओवर के 6 ओवर में लगाता हूं इंडिया के, 6 ओवर में लगाता हूं पाकिस्तान के। लिविंगस्टोन जैसा खूंखार बैट्समैन जो है कि बैटिंग कर रहा है इंडिया के सामने, और गिलियन फिलिप्स कर रहा है पाकिस्तान के सामने। गिलियन फिलिप्स पाकिस्तान की बॉलिंग का भरकस निकालते हुए आखिरी 6 ओवर में 98 रन निकाल के चला जाता है डेथ ओवर में, और आखिरी के ओवर में तो शाहीन को 25 रन पड़ जाते हैं। फिर आखिरी के 3 ओवर में अगर देखें पाकिस्तान के बॉलर्स की परफॉर्म, तो आखिरी के 3 ओवर में 59 रन बना दिए। उसका इस कंट्री से कितना ज्यादा जो है अटैचमेंट है, और ये रोहित शर्मा को बाकी सबसे अलग बनाती है। हालांकि अटैचमेंट हर खिलाड़ी को अपनी कंट्री से होता है, लेकिन बाकी खिलाड़ियों के मन में कहीं ना कहीं वो बात होती है कि भैया हमको पैसा दे नहीं रहे, हम काम करके क्या करेंगे। लिटरली ये मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पर पाकिस्तान में जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं या फिर जो क्रिकेटर बाहर हैं, उन लोग का यही कहना है कि यार पीसीबी हमको पैसा देता नहीं है, हमारा दिल नहीं करता खेलने का, हमारी वो पीसीबी खाली वो जो है फाइनेंशियली जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं कर पाता, इसलिए हम। हालांकि अगर आप रोहित शर्मा की बात करते हो तो उसके पास करोड़ों रुपया है भाई, करोड़ों रुपया। वो साल का ऑलमोस्ट 40-50 करोड़ रुपए कमा रहा है रोहित शर्मा।
आप खुद सोचिए। और हमारे बाबर आजम साहब जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से 45 लाख रुपए महीने लेते हैं, विच मीन्स के ये भी ऑलमोस्ट 6-7 करोड़ रुपए सालाना बनता है, और उसके अलावा लीग से अलग लेते हैं। फिर यहाँ पर इनको जब सीजन लगता है तो ये क्या करते हैं, कभी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में घुस गए, कभी सीपीएल में घुस गए, कभी लंकन प्रीमियर लीग में घुस गए, मतलब अपनी वैल्यू इसने खुद गिराई है। बाबर की भी वैल्यू थी, ये मैं आपको बता रहा हूं। 2019 में जाओगे, 18 में जाओगे, बाबर ग्रेट बैट्समैन था, बहुत अच्छा बैट्समैन था, क्योंकि उस टाइम पे वो कैप्टन भी नहीं बना था, वो नया नया उभर रहा था, उसके अंदर भी भूख थी कंट्री से खेलने की। लेकिन जैसे बाबर की उम्र बढ़ती गई, 31 ईयर का हो गया, आज ये हमें सीरियस नजर ही नहीं आता। आज इसके फैंस तो सीरियस हैं, लेकिन किसी दिन इतना सीरियस हो जाएंगे कि हॉस्पिटल में दाखिल हो जाएंगे। और वहां पर 37 इयर्स रोहित शर्मा जब अपनी फॉर्म को लेकर इतना आगे बढ़ चुका है, इतना वो उसके दिमाग में यही चल रहा है कि भैंस की टंग, एक वर्ल्ड कप तो बनता है ना, 2011 का वर्ल्ड कप जो है वो नहीं जीत पाया था रोहित शर्मा, बिकॉज वो खेला ही नहीं था। लेकिन इसकी नजर में अभी भी ये ऑप्शन मौजूद है कि एक वर्ल्ड कप मुझे जीतना है, और उसकी नजर में वो भूख नजर, वो बार बार, हालांकि हमारे प्लेयर्स जो है वो इस तरह की स्टेटमेंट देखते हुए नजर नहीं आते। हमारे प्लेयर कहते हैं कि देखे जी, लक हुआ तो जीत जाएंगे, किस्मत में हुआ तो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, फलाना ढिमकाना। लेकिन रोहित शर्मा बोलता है ऐसी की तैसी, मेरे को चाहिए, मतलब चाहिए, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी चाहिए इधर। और जो इस फॉर्म से वापस आए हैं, देखो इस फॉर्म के वापस आने से इंडिया के बड़े अच्छे फायदे हो गए। सबसे पहले जो बुमराह का सेटबैक था कि भाई बुमराह नहीं खेल रहा, तो उसकी वजह से 35% चांसेस जो है वो इंडिया के कम हो गए थे चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि रोहित की इस इनिंग के बाद 35% चांसेस वापस रिकवर हो गए, विच मीन इंडिया एक और दफा रिकवर हो गया। क्योंकि आप ये बात हमेशा से जानते हो कि इंडिया की whenever you are batting in the second innings, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करके हमने कोई टारगेट बहुत बड़ा सेट किया, हम फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करते ही नहीं है। हम टॉस जीत कर भी बैटिंग नहीं करते हैं, बिकॉज हमें डर लगता है कि हम इतना बड़ा स्कोर ही नहीं बना पाएंगे कि वो दूसरी टीम जो है उसको चेस मतलब करने में कोई मुश्किल होगी। हमें अपनी बैटिंग पर कभी भी यकीन नहीं रहा, और हमारा हमेशा ये मसला रहा है। अब बाबर आजम को सुने एज अ कैप्टन, हम 10 रन और बना लेते हैं, हम 20 रन, मतलब यही बात करनी है, एक दूसरे को ब्लेम करना है। बट व्हाट इज द एक्चुअल थिंग इज दैट कि आपकी बॉलिंग ने आपको हमेशा बचाया है। आपकी फास्ट बॉलिंग कह लें, आपकी स्पिन बॉल कह लें, उन्होंने आपको बचाया है, आपको प्रॉब्लम से फिर भी निकाला है। लेकिन आपकी बैटिंग ने हमेशा आपको फंसाया। आपका ओपनिंग पेयर साइम अयूब जब तक रन्स नहीं कर रहा था, आप मैचेस हार रहे थे। साइम अयूब जब उसने थोड़ी सी कोशिश की, थोड़ा बल्ला चलाना शुरू किया, थोड़ा 360 मूव करना शुरू किया, लेग साइड से हट के जब वो थोड़ा सा आया, उसने और भी वेरिएशंस पैदा की अपनी शॉट्स में, तो आपने देखा कि पाकिस्तान ने मैचेस विन किए। एंड वंस ही गॉट इंजर्ड, उसके बाद वही हालात हैं। आप वेस्ट इंडीज की डी टीम के साथ हार रहे हैं अपने ग्राउंड्स में, आप न्यूजीलैंड से अपने नए ग्राउंड में, जिसकी इतनी बड़ी ओपनिंग सेरेमनी की है, चेयरमैन ने आपके लिए ये सब कुछ अरेंज किया, आपको स्टेडियम बना कर दिया, इतने 4 चेयरमैन वहां पर मौजूद थे। आप देखें, अगर हम ओपनिंग सेरेमनी की बात करते हैं, रमीज राजा थे, नजम सेठी थे, मोहसिन नकवी साहब खुद थे, फिर बका IS के जगा अशरफ भी थे वहां पर। तो आप देखें कि देवर 4 चेयरमैन, ठीक है, और सब ने आपको, वजीर आजम खुद थे भाई, वो तो इतना यकीन था उनको, वो कहते हैं आप इंडिया को हरा दें, इंडिया को जो है वो आपने करके आना है। तो इंडिया क्या, ये तो यहाँ पर बांग्लादेश को हरा दें, बड़ी बात है। मतलब मैं पर्सनली कहूंगी वजीर आजम साहब को भी कि मत एक्सपेक्टेशंस लगाएं भाई। वो अरशद नदीम था जो कुछ करके आ गया था, ये टीम से एक्सपेक्टेशंस अभी मत लगाएं, क्योंकि जिस किस्म का स्क्वाड बना है, जिस किस्म की प्लेइंग 11 तो बनती ही ये थी, लेकिन जिस तरह का स्क्वाड बना है, और हम हमेशा से ही बात कर रहे थे कि वी कैन, और मैंने एक वीडियो डाली थी इंस्टाग्राम के ऊपर कि वेयर आई वाज सेइंग दैट पाकिस्तान विल बी इन द टॉप 4 राइट नाउ। आई वुड नॉट से एनी वर्ड, नॉट बिकॉज के पाकिस्तान लॉस्ट द मैच, बिकॉज पाकिस्तान मेड द वर्स्ट स्क्वाड जिसका कोई सर पैर नजर नहीं आ रहा है। एंड जस्ट लुक एट द अदर टीम्स, उनके प्लेयर्स इंजर्ड हो रहे हैं एंड दे आर क्विकली मैनेजिंग इट, उनको कोई इशू ही नहीं है। आप देखें, आपका यासिर अरफात वहां पर साउथ अफ्रीका में जाकर वहां पर उनकी बॉलिंग को संभाल रहा है, और वो ये कह रहा है कि भाई हमारे प्लेयर्स, अगर ये साउथ अफ्रीका के बड़े नाम अगर बाहर हो गए, सो इट डजंट मेक एनी सेंस कि हम हार जाएंगे। ही कंसिडर द टीम के वो टॉप 4 में हो सकती है, सो व्हाई नॉट। फिर अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के इतने बड़े प्लेयर्स मतलब इंजर्ड हुए, इतने सारे प्लेयर्स इंजर्ड हुए, लेकिन उनको कोई परवाह नहीं है, कोई खौफ नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई, रिप्लेसमेंट तैयार है उनके पास। बुमराह इंजर्ड हुआ, जस्ट यू कैन इमेजिन इट कि जसप्रीत बुमराह एक कितने बड़े टूर्नामेंट में एक कितने बड़ा की प्लेयर है, और वो आपका जो है वो इंजर्ड हो जाता है, और आप सडनली वरुण चक्रवर्ती को ले आते हैं। और एंड एवरीबडी नोज दैट। आई वाज येस्टरडे टॉकिंग अबाउट दिस कि आई बिलीव कि वरुण चक्रवर्ती ही विल बी अ वेरी वेरी इम्पैक्ट बॉलर इन दिस टीम। वैसे मैं ये काफी लोगों के बारे में कह चुकी हूँ इंडियन टीम में, मैंने श्रेयस के बारे में बहुत बार ये बात की, मैंने KL राहुल के बारे शायद कोई हो इतना रिकॉर्ड बनाया कि वंस इन अ लाइफ टाइम वाला रिकॉर्ड बनाया, 264 रन्स।
फॉर विराट फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। क्लास तो रुद्राक्ष से परमानेंट होती है। देखें, जिन लोगों ने इतना परफॉर्म करके नाम बनाया ना, अब किंग कोहली उसने तो नहीं अपने कोई इतने ज्यादा इंस्टाग्राम पे फॉलोअर है, तो वहां पे तो वो रोज रोज तो नहीं लिख के बोलता रहा लोगों को जी मुझे किंग बोले, किंग बोले। वो बोलते कई दफा वो एक्सप्रेस भी कर चुका है कि लोग मुझे किंग वगैरह बोलते हैं, आई एम शाय पर्सन, कोई मैं थोड़ा सा मतलब शाय हूं, इतना कोई मुझे पसंद नहीं आता। लेकिन वो तो जो मैच देखते हैं, जो कमेंट्री करते हैं, शायद नासिर हुसैन ने बोला या कुछ ऐसा वैसा, तो करते कराते फिर अपने काम से नाम बनाया ना। तो काम जो फॉर्म है वो तो टेम्परेरी है, क्लास है परमानेंट है। तो उसने तो नहीं लोगों को बोला मुझे कोहली कोहली किंग किंग बोलो, कोहली तो नाम है उसका, विराट कोहली किंग किंग बोलो। उसने अपने काम की वजह से, जब उसने अब ओडीआई में सबसे ज्यादा सेंचुरीज हैं, मोस्ट बाय एनी प्लेयर एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम, चेज मास्टर, टारगेट 300 का है, 350, 350 का टारगेट था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 2-3 ओवर पहले पूरा चेज कर आके साइड पे कर दिया। अपने प्राइम पे ये बला और बीस्ट का नाम था विराट कोहली, एक खौफ और दहशत का नाम था, अभी भी है। वर्ल्ड कप कोई बहुत पुरानी बात तो नहीं है ना, 90 की एवरेज से रन तो करके गया है कि भाई ये चेज मास्टर है, ये खौफनाक है, ये आपको देखते देखते आपसे ऐसे मैच छीन के ले जाएगा जैसे चील तो खैर नहीं, औकाब, चील तो नीचे के लेवल की होती है, औकाब ईगल जैसे अपने शिकार ले जाता है, कोई कुछ नहीं कर सकता, ऐसे मैच चेस करके ले जाता था। इसलिए दुनिया ने किंग किंग बोला। और इसको तो दूसरे को हिटमैन बोलते हैं, तो क्या वो बॉक्सिंग के मैच खेलता है जो मुक्के मारता है तो हिटमैन बोलते हैं? और भाई वो छक्के मारता है क्रिकेट के खेल में, वो बैट्समैन है। वो उसके रिकॉर्ड चेक करें आप, तीनों फॉर्मेट के कंबाइन करके सबसे ज्यादा छक्के जितने भी आज तक लोगों, किसी एक बैट्समैन के इतने नहीं है। और जिस आसानी से वो छक्के मारता है, फ्लॉलेस, ऐसा लगता है कि बिल्कुल इसने तो खाली ऐसे आराम से हाथ ही घुमाया छक्का हो गया। बहुत कम है कि वो क्रीज से बाहर निकल के आके चार्ज करके पावर जनरेट। तो शुभमन गिल भी बहुत अच्छा खेला, लेकिन रोहित शर्मा की बहुत जरूरत थी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मेरे ख्याल से इंडियन टीम को। और बहुत सारी बातें चल रही थी कि ये खेलेगा वो खेलेगा, उन्होंने आज अपनी टीम जो खिलाई है, बैटिंग शायद बैटिंग आपकी इनकी यही खेलेगी। लोग कह रहे थे ये नंबर पे खेलेंगे, विराट इस नंबर पे खेलेंगे, जायसवाल खेलते हुए नजर नहीं आ रहे अभी फिलहाल। आप वाली बात जो आपने कहा था कि जायसवाल नहीं बनेगा तो नंबर चेंज नहीं कराएंगे विराट का, उन्होंने नहीं कराया। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज, ये तो आपने जिसने कहा कि 16.5 ओवर में उन्होंने साइड पे कर दिया था, 136 कर दी थी, लेकिन आज जो विराट का आउट है ना, मैं समझता हूँ वो फेलियर नहीं था। वो मैंने 2 दफा देखा आके, उसमें एक तो बहुत ब्रेक हुआ, वो गेंद बहुत ही ब्रेक हो गया। नहीं ये क्या लॉजिक क्यों नहीं है, ब्रेक होगा, जिस ब्रेक होगा तो आउट हो जाए। सब बहुत ज्यादा आगे से ब्रेक हो गया, मैनेज करना पड़ेगा। देखिए जिस तरह रोहित ने भी रन किए तो इनको भी एक इनिंग्स चाहिए। और प्रेडिक्ट कर दूं अगले मैच में 100 कर देगा। नहीं आपने कर दिया, अब मैं नहीं कर सकता। अब करे ना करे, अब डामाडोल है। नहीं, रन कर जाएगा, करेक्ट। तो मैं उसकी वजह बताता हूँ, जो मैच से पहले के विजुअल्स दिखा रहे थे ना, वो प्रॉपर अपने सेल्फ बिलीफ में, एंजॉयिंग नेट प्रैक्टिस सब। मैच से पहले क्या दिखा रहे थे मुझे बताया जरा। नेट दिखाया उसका, नेट करते हुए। हाँ, नेट करते हुए दिखाया, पैड पहने हुए थे। हाँ प्रॉपर नेट, अंदर नहीं मैच नेट का दिखाया था। उसके बाद वो फिर आके गप मारा था। जोर से खेल रहा था या रोक के खेल रहा था? जोर से भी खेला और रोक के भी खेला, दोनों खेला। अच्छा, बॉल दूर जा रही थी, वही रुक रही थी। सर मुझे माफ कर दें, मैंने रिश्ता नहीं भिजवा। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया की चिंता इस तरह से बढ़ गई है जैसे कि उसके घर पे कोई मुसीबत सा आ गया है। जैसे घर पे किसी की मुसीबत आ जाती है, उसी तरह से पाकिस्तान मीडिया और पाक क्रिकेट टीम की मुसीबत बढ़ गई है रोहित शर्मा के फॉर्म में आने से। वो आए दिन किसी न किसी बात पर चर्चा करते हैं और रोहित शर्मा का नाम ज़रूर लेते हैं। वो सोचते हैं कि रोहित शर्मा एक ऐसा खिलाड़ी है
जो किसी भी टीम के बॉलर को छोड़ता नहीं है। ऐसे देखा जाए तो और भी टीम के खिलाड़ियों की फॉर्म वापस आ गई है। आप न्यूजीलैंड के केन विलियमसन को देखें, उनकी फॉर्म वापस आ गई है। दक्षिण अफ्रीका के ब्रिज को देखें, उन्होंने शानदार फॉर्म में वापसी की है। लेकिन पाक मीडिया किस पे ज़्यादा चर्चा कर रही है? रोहित शर्मा पे। रोहित शर्मा के फॉर्म वापसी उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सिरदर्दी है, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप 2023 में देख लिए हैं कि रोहित शर्मा वर्ल्ड कप 2023 से 24 में देख चुके हैं कि रोहित शर्मा किस तरह से बॉलरों की धज्जियां उड़ाती है और किसी भी बॉलर को बख्शते नहीं हैं, उनकी जो है बखिया उधेड़ देते हैं। इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित है कि पाक टीम का क्या होगा। क्या पाक टीम भारत से कभी जीत भी पाएगी? वर्ल्ड कप में तो इनका रिकॉर्ड है, कभी जीत नहीं सकी। क्या भारत को पाक टीम हरा पाएगी? ऐसे भी शहबाज शरीफ का फरमान आया है बाबर रिजवान और शाहीन अफरीदी के लिए कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी जीतो ना जीतो, बस भारत को हराना है। भारत को हराना है किसी भी तरह से, आपकी चैंपियंस ट्रॉफी समझ लो जीत गए। तो इस तरह से पाक मीडिया में काफ़ी ज़्यादा डर बैठा हुआ है और इसी बात की आए दिन चर्चा होते रहती है। अभी तो कुछ पाक मीडिया ये भी कह रहे हैं कि अभी तो रोहित शर्मा की फॉर्म वापसी है, खुदा न खास्ता विराट कोहली की फॉर्म वापसी आ गई तो 2 से 3 प्लेयर ही पूरे के पूरे मैच जिता के रख देंगे, बाकी खिलाड़ी को आने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे भारतीय टीम में पूरे 8 नंबर तक बल्लेबाजी है जो अपने दर पे मैच जिताने की क्षमता रखते हैं। इसी बात पे ये सारा वीडियो था दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।